नवाज शरीफ ने बार बार इक़्तिदार से निकालने का हिसाब मांग लिया। कहा, पता लगना चाहिए कि 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा, कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया। मैंने हर मर्तबा अच्छे काम किए, हर मर्तबा इक़्तिदार से अलग किया गया। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में बोले, अच्छे भले लोगों को निकालकर इख्तियार अनाड़ी के हाथ दे दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया, उनका मुहासबा होना चाहिए। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। रायबंद का वजीर आजम था, रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जो 3 बार फेल हो गया, वो 4थी मर्तबा क्या तीर मार लेगा। जिनसे वो कह रहा है मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो कहते हैं कहां से दें, दे भी दें तो हमें मालूम है कि क्या होगा। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो अक्सरियत दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का तिमरगरा में जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब वोट की इज्जत की सियासत करें, वोट की बेइज्जती छोड़ दें। 4थी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो ना आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। मियां साहब के कारकुन आज भी वज़ारतें चला रहे हैं। ये शफाफ इंतखाबात के लिए गलत पैगाम है। अदयाला जेल में बैठा शख्स इंतकाम नहीं, अपने आमाल की सजा भुगत रहा है। इस शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। उसे एक बार इख्तिदार मिला और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड इस शख्स की जेब में गए। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मरीम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ आज भी झूठे मुकदमे भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है। हमने जिद्दोजहद करके एक फितने को शिकस्त दी। हम बहुत एजेंडों और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से लड़े। मुल्क में फिर इलेक्शन का माहौल बन रहा है। अवाम को फैसला करना होगा कि क्या उनको लाना है, जिनका एजेंडा मुल्क तोड़ना है, जिनका एजेंडा कश्मीर को तोड़ना है। मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर मईशत के हवाले से दबाव मुसल्लत किया जा रहा है। हर पाकिस्तानी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान हमारा घर है, इसको खुशहाल देखना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से बिला ताखीर पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा। ट्वीट में कहा कि जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान भी जमहूरी अमल का हिस्सा है। पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान जारी करे, बल्ले के बगैर इंतखाबात अपनी हैसियत और अफादियत खो देंगे। उधर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 9 ओहदेदारान को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखील और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल अहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। इमेज बेहतर करना है तो पुलिस अपना रवैया बदले। वर्दी तब्दील करने से पुलिस का इमेज बेहतर नहीं होता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस के साबिक़ आईजीज़ की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी फर्द या गिरोह को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। कोई मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हो गए। शोभा नर्सिंग और पुलिस को रीब्रांड करने की जरूरत।
बाजोड़ में पीटीआई का कन्वेंशन, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अनवर ज़ेब की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन से शेर अफजल मरवत और दीगर ने खिताब किया। कन्वेंशन के बाद पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अनवर ज़ेब को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। उधर कोहाट में तहरीक इंसाफ को कल के वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिल सकी। शौहर और बच्चों की जान बचाने वाली रोशन बीबी अज़्म हिम्मत का इस्तारा बन गई। चलास में दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने खुद को ढाल बनाकर शौहर और बच्चों को बचाया। रोशन बीबी ने अपने दोनों बच्चों और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगीं। बच्चे और शौहर फायरिंग से महफूज रहे। गिलगित में सर्जरी के दौरान 3 गोलियां निकाल ली गईं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इब्तदाई टेस्ट से कबल पाकिस्तान को बड़ा धचका। लेग स्पिनर इब्रार अहमद पांव की इंजरी का शिकार होकर पर्थ टेस्ट से बाहर। ऑफ स्पिनर साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला। साजिद खान अब तक 7 टेस्ट मैचेस में 22 शिकार कर चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड वुमेन T20 सीरीज कौमी खिलाड़ियों के नाम। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 6 रन से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 101 रन बनाए। बारिश के बायस मेजबान टीम को फातिह करार दिया गया। फातिमा सना सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखील और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल अहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। और 27 साल टीचर ने मिस वेनेजुएला का ताज अपने सर सजा लिया। मार्क्वेज अपने मुल्क की पहली खातून है जो 1 माह होने के साथ साथ ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही हैं। वेनेजुएला के 7 खूबरू हसीनाएं मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं।